नमस्कार, मैं देसी पत्रकार मनीष महिवाल जहानाबाद के सिसोरा गांव से आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि यहाँ राजद की कार्यकर्ता समाज सेविका आभा रानी द्वारा एक नुक्कड़ सभा का आयोजन किया जा रहा है। आइए चलते हैं और देखते हैं यहाँ का नज़ारा। सरकार खोल देता जमाना, बंटे सरकार खोल देता खजाना, माई बहन मान योजना कैला जमाना। हे सरकारी योजना सबके लाभ दिलता हो, सरकारी योजना सबके लाभ दिलता हो, बिगड़ल काम सबके ही बनता हो, लगन छाप पर बटन दबावा, भैया तेजस्वी के अब की जितावा, भैया तेजस्वी के सीएम बनावा, भैया तेजस्वी के अब की जितावा, भैया तेजस्वी के सीएम बनावा, भैया तेजस्वी के अब की जितावा, भैया तेजस्वी के सीएम बनावा। जिंदाबाद जिंदाबाद। आपका मुखिया कैसा हो? रजनीश पांडे जैसा हो। आपका मुखिया कैसा हो? रजनीश पांडे जैसा हो। मुखिया जी जिंदाबाद जिंदाबाद। दिमाग खराब हो गया तुम लोग का? दिमाग खराब हो गया है? कितना जिंदाबाद जिंदाबाद करता है? कितना बार तुम लोग बोले कि हमारा जिंदाबाद जिंदाबाद करने से क्या होगा जी? जनता जनार्दन जिंदाबाद। जनता हमको मुखिया बनाया है, हम अपने से मुखिया बन गए हैं जी। जनता हमको वोट दिया तब मुखिया बना है, जनता हमको वोट देगा तो हम प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे। जनता जनार्दन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे प्रणाम चाची, चाची प्रणाम। हम पहले अपना चरण में स्थान दीजिए। अरे बस बस बस, खुश रहिए। मुखिया जी जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे 10 बार मुखिया जी, जरूरी बात हो रहा है। मुखिया जी जिंदाबाद, मुखिया जी अच्छा जिंदाबाद। बात कर लेने दो बेटा। हाँ चाची बोलिए, क्या समस्या आपका? आपका दुख तकलीफ हमसे देखा नहीं गया, हम एकदम दौड़ल हकासल पियासल चला है। बोलिए बेटा, तुम बोल के गए थे ना कि आवास योजना मिलेगा, हम इंतजार कर रहे हैं, अभी तक से हमको आवास योजना नहीं मिला। अब तुम ही बताओ, ये बूढ़ी लाचार विधवा औरत किसके किसके घर जाएगी? हाँ बोलो कुछ हो। रोना आ रहा है हमको चाची, एकदम हमको लग रहा है कि आंख में आंसू आ रहा है। देखा नहीं जा रहा है हमको आपका गरीबी। हम देख रहे हैं ये औरत को, विधवा बेचारी, बरखा आएगा कब घर गिर जाए कोई पता नहीं है। लेकिन हम मुखिया है तो हमारे बस में थोड़ा है कि हम जब मन तब किसी को आवास दे देंगे। हमारे बस में है जी। ऊपर से नेता मंत्री लोग कह देता है कि घर घर आवास, घर घर है, घर घर पेंशन। आप लोग गरियाते हैं मुखिया जी को। अरे तो ऊपर से पैसा आएगा, फंडवा आएगा तब ना। सब सरकार का गलती है महाराज, सरकार पैसा दे ही नहीं रहा है तो हम लोग आवास कैसे पास करा दे, कैसे घर बनवा दे बताइए। आप लोग टीवी में देख लेते हैं कि फलना आदमी बोल दिए कि 10 करोड़ रोजगार, 20 करोड़ रोजगार। अरे आएगा तब ना मुखिया जी देंगे जी। तो नहीं मिलेगा कब? नहीं मिलेगा, कैसे नहीं मिलेगा? हमारा गरीब जनता को कोई तरह का दिक्कत तकलीफ होगा, हम सबसे आगे खड़ा रहेंगे उसके लिए। 2 महीना के अंदर में अगर आपका आवास नहीं मिला तो हम क्रिया खा के कह रहे हैं, हम ऐसा मुखिया नहीं है कि सरकार के भरोसे बैठेंगे। हमारा जो 5 मंजिला घर बनने वाला है रोक देंगे उसको। मुखिया जी दान में दे दीजिएगा, मारेंगे इधर से। वो काम रोक के हम पहले चाची आपका घर बनवाएंगे, क्या आपका घर गिर जाएगा, दिक्कत हो जाएगा हमको। हम बस यही चाहते हैं कि हमको आप लोग ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, हर बार मुखिया बना के रखिए। यही बात हमेशा याद रखिए, गलती हमारा नहीं होता है, गलती जो कुर्सी पे बैठा है सरकार उसका है। समझ में? मुखिया जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सब बनवा रहा है, सुनो, आवास का फॉर्म भरवा दो, आई भाभी का राशन कार्ड बनवा दो, और गाँव में जिसका भी दुख तकलीफ है सब कागज लेके आज के आज 2 दिन में सारा दुख तकलीफ खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, खत्म कर देंगे। मेरे घर में नाली फूटा हुआ उसको बनवा दीजिए ना। नाली फूटा हुआ, नाली बन जाएगा, टाइल्स मार्बल लगवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लीजिए। सुनो, ये लोग का सारा काम करवा देना, पहले अपना लोग का करवाना उसके बाद। ठीक है, पानी आने वाला है, उसी का इंतजार तो हम भी कर रहे हैं। दीदी पानी आएगा तो सबसे पहले हमको भरने दीजिएगा। वो का है ना, अरे उनके पापा जो है ना वो बाथरूम में फंस गए, पानी खत्म हो गया है। सुनिए ना, हेलो, पहले हम आए हैं, नहीं लेने देंगे तो नहीं लेने देंगे। काहे बोल रही दीदी? बोल दिए ना नहीं लेने देंगे। हाथ जोड़ते, अरे हाथ जोड़िए चाहे पैर पड़िए, नहीं लेने देंगे। इतना प्यार से बोल रहे हैं। रीता, हम लोग घंटा से खड़े हैं और तुम घूस से पानी पी गए। अरे 1 गिलास पानी ले लिया तो आपका क्या हो गया? एक गिलास भी पानी लेने नहीं अरे देंगे हम। लीजिए, पानी बंद हो गया, लीजिए लड़िए। अरे पनिया नहीं आवे नल में ए
पानी बिना हमनी के का होई, अब पानी बिना हमनी के का होई, अब पानी बिना हमनी के का होई, अब पानी बिना हमनी के का होई। मारोगा मारोगा अरे पानी बिना अब तो मार होई, 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 अरे पानी बिना अब तो मार होई। उसको नाम दोहराएंगे, हम सब मिलकर महारानी को जिताएंगे, हम सब मिलकर महारानी को जिताएंगे। ये बात समझ अब आई है, आई है, आई है। जंगल में लहर ये आई है, बदलाव की घड़ी अब आई है। जंगल में लहर ये छाई है, बदलाव की घड़ी अब आई है। जंगल में लहर ये छाई है, बदलाव की घड़ी अब आई है। जंगल में लहर ये छाई है, बदलाव की घड़ी अब आई है। क्या हुआ इनको? दीदी आपके हस्बैंड मर गए हैं। अब बोलिए। मर गए हैं। पगला गई है काजी, अतनी दिमाग मग है नहीं है? कहाँ से उठा के लाए हो जी इनको? ये कह रहे मेरे हस्बैंड मर गए। सही अभी तो हमसे बात है। बात कर रहे थे, अभी हमको बोल रहे थे कि पेट में दर्द हो रहा है, डॉक्टर के पास लेके जाओ। सही अरे चुप रहिए, हटिए। ए जी उठिए ना। अरे हम नहीं छोड़ेंगे। अरे हमारे पति हमको छोड़ के कहीं नहीं जा सकते, अब हमको छोड़िए। ए जी उठिए ना जी। ए जी देखिए नहीं क्या बोल रही है कि आप मर गए। ए जी उठ के बोलिए ना जी कि आपको कुछ नहीं हुआ, हमको आप छोड़ के कैसे चले गए। ए जी उठिए ना। कहते हैं कि शराबबंदी है पूरे बिहार में, लेकिन बिक्री खुलेआम है। और इस निकम्मी सरकार के लिए सत्ता ही सब कुछ है, बस ये जनता बेकार है। हम पूछते हैं कि कौन है इस मौत का जिम्मेदार? क्या लगता है आपको, कौन है इस मौत का जिम्मेदार? ये निकम्मी सरकार और ये प्रशासन जो सिर्फ भाषण देने के लिए बोला जाता है कि बिहार में शराबबंदी है, लेकिन अब जहां चाहिए वहां शराब मिलता है। और शराब तो पहले पैसा से दे के लोग खरीदता था तो कम से कम अच्छा पीता था, मरता नहीं था। आजकल हर गांव में, हर एरिया में जाइएगा, जहरीली शराब बनाया जा रहा है और उसे लोग पी रहे हैं, और हर दिन कम से कम 10-15 आदमी मर रहे हैं। तो किसका गलती है ये? तो हम लोग को इस सरकार को हटाना होगा। और जब तक ये सरकार नहीं बदलिएगा, जब तक आप अपना वोट जो है कीमती वोट देके अच्छे लोगों को सत्ता में नहीं लाइएगा, तब तक ऐसे ही गरीब का हालत होते रहेगा और किसी को किसी का दर्द दिखाई नहीं देता है। जब अपने घर में कोई दर्द होगा, जब अपने घर में कोई पीड़ा होगा, तब समझ में आता है कि दर्द क्या होता है। दूसरे के घर में होता है तो सबको हंसी आता है, लेकिन जिस दिन आपके घर में हो गया और जिस दिन आपके घर में ये सरकार की वजह से जो आप लोग मरते जा रहे हैं, गरीब लोग, आपके घर में कोई बच्चा ना हो सके, कोई कुछ ऐसा कुछ कदम उठा ले, तब समझ में आएगा कि सरकार को बदलना कितना जरूरी है। तो इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाइए और उसी प्रत्याशी को विधानसभा में भेजिए जो आपके लिए लड़ता है, आपके बीच में आता है, आपके दुखों को सुनता है, आपकी परेशानियों को समझता है। उसको जिताइए। पार्टी के नाम पे, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे वोट देकर मत जिताइए। जो आपके लिए लड़े उसको जिताइए, वहीं आगे काम करेगा और वहीं आपके बच्चों का भविष्य बेहतर बना सकता है। स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, बच्चे स्कूल में अच्छा शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते हैं। नल जल योजना का ऐसे ही बर्बाद हो गया, आवास योजना ऐसे ही चल रहा है, जो अपने होते हैं उनको मिलता है, जो गरीब लोग उसको कोई नहीं सुनता। तो सरकार को बदलना पड़ेगा। जब तक सरकार नहीं बदलेगा, सिस्टम ऊपर से सुधरेगा नहीं, तब तक हमारे मुखिया विधायक लोग कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए बदलाव जरूरी है। इसलिए कहते हैं क्या, इसीलिए इसके अब की चुनाव में आभा रानी मैम को भारी से भारी मतों से विजय दिलाना है। इसीलिए हम लोग कहते हैं, अरे बटन दबैहाना हो भैया, बटन दबैहाना हो भैया, बटन दबैहाना हो, बटन दबैहाना हो भैया, बटन दबैहाना। कि अब की आभा रानी के जितैहा हो भैया, जन छप पर बटन दबावा भैया, तेजस्वी के अब की दिखावा।
आप सबको नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बहुत मनोरंजनात्मक रूप में बिहार की गंभीर समस्याओं को बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत शानदार तरीके से आपके बीच प्रस्तुत करने वाले, आपको सोचने पर मजबूर करने वाले, जो स्थिति है, जो परिस्थिति है, उस पर सोचने पर विवश करने वाले और आगे की राजनीति और रणनीति में अपनी भूमिका का कैसे आप निर्वहन करें, इसके लिए सजग करने आए तमाम कलाकार वृंद को मैं धन्यवाद करती हूँ, बहुत उनका आभार करती हूँ कि हमारे लोगों के बीच बहुत ही संवेदनशीलता के साथ जो सरकार है, जो बिहार की स्थिति है, जो हमारे गांव, गंवई, टोले, कस्बों की जो बदहाली है, जो नल जल की समस्या है, जो आवास योजना में धांधली है, जो शराबबंदी का मजाक उड़ाने वाली स्थिति और परिस्थिति हर चौक चौराहे पर है, जिस तरीके का पंचायत, ब्लॉक, जिला से लेके प्रदेश तक भ्रष्टाचार की तूती बोलती है और फिर भी सरकार ये कहती है कि बिहार में सब बढ़िया है। और नेता के संकल्पों के साथ जुड़ते हुए इस संकल्प के साथ इस सभा से, इस नुक्कड़ सभा से जाएंगे कि हमको बिहार बदलना है और हमको अपने घर परिवार का जो स्थिति है, परिस्थिति है, उसको बदलनी है। आप सबके इस अथाह सहयोग के लिए, समर्थन के लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही ये आह्वान करती हूँ कि आगामी 9 तारीख को इस जो मतदान के आपके अधिकार से आपको रोकने का प्रयास किया जा रहा है, ये जो जांच के नाम पर आपसे डॉक्यूमेंटेशन लेने का और आपको परेशान करने का कार्य किया जा रहा है, आपके वोट को काटने का साजिश की जा रही है, इसको लेकर के आगामी 9 तारीख को एक बड़ी बंदी का आयोजन हम लोगों ने किया है, महागठबंधन ने किया है। आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में इस बंदी का आयोजन किया गया है। आप सब लोकतंत्र की इस लड़ाई में, क्योंकि हम जहानाबाद के लोग लड़ाकू हैं, क्रांतिकारी हैं और अपने हिस्से, हक हुकूक के लिए लड़ना जानते हैं, वो हमारी मिट्टी, हवा और पानी में है। तो आपसे मैं अनुरोध करती हूँ कि उस बंदी को सफल बनाने के लिए भी हमारा सहयोग दें। आपके सहयोग की मैं आकांक्षी हूँ और आपके सहयोग मैं जानती हूँ कि हर रूप में हमेशा मुझे मिला है और इसी आशा विश्वास के साथ आपके बीच लगातार मैं आती हूँ। आप सभी लोगों का, बुजुर्गों का, अभिभावकों का, बच्चों का, महिलाओं का, सबका मैं धन्यवाद करती हूँ, आभार करती हूँ आपके समर्थन के लिए और आशा करती हूँ कि आप और हम मिलकर बेहतर, सुदृढ़ बिहार बनाएंगे, बेहतर और सुदृढ़ परिवार बनाएंगे। धन्यवाद।